नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग भक्ति काल के अंतर्गत सगुण काव्य धारा के कृष्णाश्रयी काव्य धारा या कृष्णाश्रयी शाखा के अंतर्गत अष्टछाप के श्रेष्ठ कवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के मार्मिक प्रसंग भ्रमर गीत का पाठ करेंगे, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संकलित भ्रमर गीत सार का 138वां पद है। उसका हम लोग पाठ करेंगे और उसका अर्थ और उसकी व्याख्या जानेंगे। पद है, ऊधो मन माने की बात, ऊधो मन माने की बात, जरत पतंग दीप में जैसे, ओ फिर लपटात, ऊधो मन माने की बात, रहत चकोर भूमि पर मधुकर, शशि आकाश भरमात, ऊधो मन माने की बात, ऐसो ध्यान धरो हरिजू पे, छनैत उत नहीं जात, ऊधो मन माने की बात, दादुर रहत सदा जल भीतर, कमल ही नहीं नियरात, ऊधो मन माने की बात, काठ फोरी घर कियो मधुप पे, बंदे अम्बुज के पात, ऊधो मन माने की बात, बरसा बरसत निस दिन ऊधो, बरसा बरसत निस दिन ऊधो, भूमि पुरी घात, ऊधो मन माने की बात, स्वाति बूंद के काज पपिया, छन छन रहट रटत रहात, ऊधो मन माने की बात, से न खात अमृत फल भोजन, तो मरी को ललचात, ऊधो मन माने की बात, सूरज कृष्ण कुबरी रीझे, सूरज कृष्ण कुबरी रीझे, गोपी न देखल जात, ऊधो मन माने की बात। अब इसमें कठिन शब्द, तो कठिन शब्द में ऊधो मन माने की बात, मन यानी कि मन के मानने की जो है बात है। जरत पतंग, जरत यानी कि जलता है, पतंग माने पतिंगा, दीप में यानी कि दीपक, और फिर माने फिर बार बार, लपटात यानी कि लिपटता है, मंडराता है, रहत चकोर, रहत माने रहता है, चकोर पुहुमी, पुहुमी यानी कि धरती पर, चकोर एक पक्षी है जो धरती पर रहता है, मधुकर यानी कि हे भंवरा,
शशि आकाश भरमा, शशि का मतलब चंद्रमा और आकाश का मतलब आकाश, भरमा यानी कि उस पर जो है भ्रमते रहता है, मंडराते रहता है, उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहता है, यानी कि उसके प्रति टकटकी लगाए रहता है। ऐसो ध्यान धरो हरिजू, ध्यान ऐसे ही ध्यान धरो यानी कि धारण करते हैं, धरते हैं, हरिजू यानी कि श्री कृष्ण पे क्षण इत उत नहीं जात, इत उत यानी कि इधर उधर, क्षण माने क्षण भर के लिए, नहीं जात यानी नहीं जाता है। फिर उदाहरण, दादुर रहत, दादुर यानी कि मेढक, रहत सदा जल भीतर, सदैव जल के भीतर, कमल ही नहीं नियरात, कमल का फूल नहीं माने नहीं, नियरात यानी कि नजदीक जाता है। काठ फोरी घर कियो मत उपाय, काठ यानी कि लकड़ी, फोर यानी कि जो है फोड़ करके, छेद करके, सुराख करके, घर कियो यानी कि घर बनाता है, कियो माने घर बना लेता है, मध माने भौरा, पै माने पर, बंधे माने बंध जाता है, अम्बुज के पात, अम्बुज यानी कि कमल के पात में बंध जाता है। वर्षा बरसत निशिदिन उठो, वर्षा यानी कि बारिश, बरसत यानी कि प्रतिदिन बरसती है, निशिदिन यानी कि दिन रात, उधो पुहमी पूरी आघात, पुहमी यानी कि पृथ्वी, पूरी आघात यानी कि पूरी धरती तृप्त हो जाती है। स्वाति बुंद के काज पपीहा, और एक जो है नक्षत्र होता है स्वाति यानी कि एक पपीहा, एक पक्षी होता है जो कि स्वाति बुंद के नक्षत्र में, स्वाति के नक्षत्र में जो बारिश होती है, उस बारिश की एक बूंद को जो है पी करके तृप्त हो जाता है। क्षण क्षण रटत राहत यानी कि पी पी की आवाज लगाए रहता है, और बस जो है सब कुछ जो है, सारा पानी जो है, इतनी बारिश होती है कि पूरी धरती तृप्त हो जाती है, मगर पपीहा तृप्त नहीं होता है। से ही न खात अमृत फल, से ही एक प्रकार का कीड़ा है जो अमृत फल को नहीं खाता है। अमृत फल यानी कि कोहड़ा को भी जो है, कोहड़ा को जो है अमृत फल कहते हैं, और उसी के साइज का, उसी के आकार का वैसा ही होता है लौकी भी, गोल वाला लौकी, जिससे कि तुमड़ी बनाई जाती है, जो से सारंगी बजाते हैं, तुमड़ी बजा करके बना करके कबीरपंथी लोग निर्गुण गाते हैं। तो वहीं जो है तोमड़ी को ललचा यानी कि कोहड़ा छोड़ देता है जो मीठा फल है, और जो है तोमड़ी यानी कि जो कड़वा है उसके लिए ललचता है। सूरज कृष्ण कुबरी रीझ है, सूरज यानी कि गोपियाँ जो है कहती है, सूरदास जी ऐसा कहते हैं कि कृष्ण कुबरी रीझ है, कृष्ण जो है कुबरी पर रीझ गए हैं। गोपी ने देख लजात, और गोपियों को देख करके शर्माते हैं, लजाते हैं। तो इसका जो है ये शब्दार्थ हो गया। अब जो है इसका हम लोग जो है प्रसंग देखेंगे। तो कि ये तो हम लोग देख लिए हैं कि संदर्भ तो मैं पहले ही बता दिया, भक्ति काल कृष्णाश्रयी शाखा, तो उसी को लिख दीजिएगा। और प्रसंग तो श्री कृष्ण मथुरा में रह रहे हैं, गोपियों का और अपने परिजनों का हाल चाल जानने के लिए उद्धव को भेजे हैं। उद्धव गोपियों को जोग अपनाने के लिए कहते हैं, और विभिन्न तर्कों के द्वारा गोपियों को वे जोग अपनाने के लिए कह रहे हैं। तो उन्हीं उदाहरणों को गलत सिद्ध करते हुए गोपियां भी उद्धव के जोग का उपहास उड़ाती हैं, और विभिन्न उदाहरणों से यह सिद्ध करने का प्रयास करती हैं कि प्रेम
रोग कहीं अच्छा है तुम्हारे इस निर्गुण ब्रह्म के ध्यान योग से। इसी का इसमें वर्णन करते हुए गोपियां कहती है कि यह तो मन मानने की बात है, जिसको जिसमें जो है मन लग जाए, जिससे प्यार हो जाए, बस अब सबसे अधिक प्यारा उसके लिए वही है, चाहे उसमें दुनिया को लाख अवगुण ही क्यों न दिखे। जो प्रेमी है उसे सिर्फ गुण ही गुण दिखता है। इसी का इसमें वर्णन गोपियां कर रही है। अब इसकी जो है व्याख्या क्या है, तो गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, यह तो मन के मानने की बात है, रुचि रुचि की जो है बात है, और सबकी रुचि और अरुचि या पसंद और नापसंद तो एक नहीं है। रुचि अरुचि पसंद नापसंद अपने अपने मन की बात है। जिसे जो अच्छा लगता है वह उसी का दीवाना हो जाता है, उसी पर उसका जो है दिल आ जाता है, और जब उसका दिल उससे जो है लग जाता है तब वह उसके अवगुणों पर, अगर अवगुण हो भी तो भी उसके अवगुण पर ध्यान वो नहीं देता है, सिर्फ उसे अपने उस प्रिय में, वह व्यक्ति हो या वस्तु हो, गुण ही गुण दिखाई देता है। और इसको उदाहरण के द्वारा वह समझाती है कि हे उद्धव, पतिंगा होता है, वह जो है देखता है दीपक को, और उस दीपक के पास अन्य पतिंगों को मंडराते हुए देखता है। यह भी देखता है कि पतिंगे उस दीपक के पास जाने के बाद जल करके मर जाते हैं। बावजूद यह देखते हुए और जानते हुए कि मैं भी वहां पर जाऊंगा तो जल करके खाक हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, तब भी वह उस दीपक के लौ के पास जाता है। उसे जीवन मरण का कोई ध्यान नहीं रहता है, बस वह दीपक की लौ से जो है प्यार करता है, इसलिए दीपक के पास पतिंगा जाता है। यही नहीं उद्धव, चकोर जो होता है, चकोर पक्षी, वह जो है धरती पर रहता है, मगर उस चकोर को तृप्ति मिलती है चांदनी या चांद की रोशनी को पी करके। धरती पर वह रहता है, कहाँ? धरती पर चकोर रहता है, और आकाश में चंद्रमा शशि रहता है, मगर वह चकोर धरती पर रहते हुए भी आसमान में चंद्रमा के इर्द गिर्द भ्रमते रहता है, भटकते रहता है, लिपटा रहता है। फिर वैसे ही हमारा भी जो है ध्यान अपने प्रियतम श्री कृष्ण के प्रति है। हम गोपियां वैसे ही श्री कृष्ण का ध्यान करते रहते हैं। श्री कृष्ण हमारे पास है कि नहीं है, इसका हमें जो है ध्यान नहीं रहता है। बस हमारा
ध्यान इसी पर रहता है कि हम उनसे जो है प्यार करती हैं। फिर आगे वे कहती हैं कि दादुर रहत सदा जल भीतर कमल ही नहीं नियरा। कहती हैं कि मेढक हमेशा जल के भीतर रहता है और उसी जल के भीतर कमल भी खिलता है। दोनों एक ही साथ रहते हैं, मगर कमल के पास दादुर नहीं जाता, उसके इर्द गिर्द भी नहीं भटकता। जबकि मधुप यानी कि भंवरा उस कमल के पास जाता है, और जाता ही नहीं है, वह कमल की जो है पंखुड़ियों में बंध जाता है और कमल की पंखुड़ियों में बंद करके वह अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर देता है। अगर वह भंवरा चाह दे तो कमल की उन पंखुड़ियों को काट करके तहस नहस जो है कर सकता है और उससे बाहर निकल सकता है। वह भंवरा जो कि काठ फोड़ करके यानी कि लकड़ी में जो है सुराग करके छेद करके उसको काट करके घर बना लेता है, यानी कि कठोर काठ को फोड़ करके वह घर बना लेता है, किंतु प्रेमवश वह कमल की पंखुड़ियों में बंद करके अपने प्राण दे देता है। वैसे ही हे उद्धव, प्रतिदिन निशिदिन बरसात के मौसम में जो है बारिश होती है और उस बारिश के जल से पूरी धरती अघा जाती है, तृप्त हो जाती है। किंतु पपीहा स्वाति नक्षत्र के जल की एक बूंद के लिए हमेशा पी पी की जो है रट लगाते रहता है। वह स्वाति नक्षत्र के अतिरिक्त अन्य किसी भी बारिश की बूंद को नहीं पीता है। फिर उदाहरण देते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, जैसे उदाहरण देते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, जैसे सिंही नाम का कीड़ा अमृत फल को नहीं खाता है, वह तोमड़ी के लिए ललचते रहता है। अमृत फल यानी कि कोहड़ा को अमृत फल कहते हैं, और जो लौकी है, जो गोल लौकी है, उसको तोमड़ी कहते हैं। उस तोमड़ी से जो संत होते हैं, विशेष करके ये कबीरपंथी जो संत हैं, वे बाजा बजा करके उस पे एक तारा बाजा बना करके बजाते हैं। तो उस तोमड़ी जो कि कड़वा होता है, तो
से ही नामक कीड़ा अमृत फल का भोजन नहीं करता है और वह तोमड़ी के लिए ललचाता है, वैसे ही तुम्हारा यह योग, तुम्हारी यह योग साधना और तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म चाहे जितना ही जो है मधुर हो, लाभप्रद हो, कल्याणकारी हो, हमारे लिए उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हमारा प्रेम एक निष्ठ है। हमें श्री कृष्ण के अलावे और कुछ नहीं चाहिए। और आगे वे कहती हैं कि श्री कृष्ण कुबरी पर रिझ गए। हमें इस बात का कोई जो है मलाल नहीं है कि वे उन पर रिझ गए हैं। हमें जो बस अफसोस इस बात का है कि गोपीन देख ला जा कि हम लोगों के सामने या हम लोगों के नाम से वे लजाते हैं, शर्माते हैं, इसीलिए शायद नहीं आते हैं। तो इस भांति इस पद में गोपियां अपने एकनिष्ठ प्रेम का बड़ा ही तार्किक ढंग से उद्धव के सामने रखती है। अब इसमें विशेष क्या है, तो गोपियां सपत्नी यानी कि जो है अपनी एक तरह से जो है सौती हो चुकी है कुब्जा। तो कुब्जा के प्रति वे व्यंग करते हुए कहती हैं कि ये रुचि अरुचि की बात है और वे हमसे जो है दूर हैं, हमें इस बात का जो है कोई मलाल नहीं है। और कुब्जा पर वे व्यंग कर रही हैं, इसलिए इसमें असूया यानी कि जलन का जो भाव होता है तो उसको असूया भाव कहते हैं। तो इसमें असूया नामक जो है संचारी भाव है। काठ फोरी घर कियो इत्यादि ऐसे जो वाक्यांश इसमें हैं। और बरसत निषिदिन उधो पपीहा छन छन रहत रटत रहात। तो इसमें जो है प्रेम की जो है महिमा का उल्लेख है। और पूरे प्रसंग में अर्थांतर न्यास अलंकार है। अर्थांतर न्यास यानी कि कह रहे हैं कुछ, उसका भाव निकल रहा है कुछ। और इसमें जो है प्रेम के जो है विविध पक्षों का वर्णन है। और वर्णन होने के कारण इसमें वर्णन होने के कारण इसका भाव जो है बहुत ही मार्मिक बन पड़ा है। और जो है भाषा का जहाँ तक सवाल है तो सूरदास की भाषा परिनिष्ठित ब्रजभाषा है और उसमें स्वाभाविकता है। भाषा अलंकार युगों से युक्त है, मगर ये अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किए हैं। ऐसा नहीं लगता है कि जो है उन्हें अलंकारों को खोज खोज करके लाने की जरूरत पड़ी हो। तो इस भांति इस पद में श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के एक निष्ठ प्रेम का वर्णन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब